दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक और आज आपको बताऊंगा वेरिकोसिल के बारे में। तो दोस्तों वेरिकोसिल सबके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं जानता हूँ वो वीडियो तभी देख रहे हैं जब उनको अगर ये वेरिकोसिल है। तो पहले तो हम जानते हैं कि वेरिकोसिल होता क्या है। दोस्तों वेरिकोसिल में हमारी कुछ टेस्टिस की जो नसें होती है, मोस्टली ये लेफ़्ट साइड में होती है, इनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाती हैं, तो इसको वेरिकोसिल का नाम दिया गया है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो मेरी वीडियोस को फॉलो करें और वेट लिफ्टिंग गलती से भी ना करें, जंपिंग ना करें, रनिंग ना करें। ये आपकी वेरिकोसिल को इंक्रीज़ कर सकता है। अगर आप जंप करते हैं, रनिंग करते हैं या कुछ भी ऐसे एक्टिविटी करते हैं तो आपके लिए आगे जाके और परेशानी का कारण बन सकता है। तो दोस्तों मैं आपको लाइफस्टाइल और डाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सुबह आपको उठकर 4 बजे आपको उठकर गर्म पानी पीना है और उसके अंदर 2 नींबू ऐड करने हैं। और आपको 2 गार्लिक लेने हैं, लहसुन। तो लहसुन लेके उनको आपको मुंह में डाल के उसके साथ 1 घूंट पानी लेके उसको चबा के निगल लेना है। 4 बजे ऐसा करने के बाद आपको दोबारा, या तो आप जाग सकते हैं पर 12 घंटे की नींद आपको ज़रूर लेनी है, तो आप दोबारा सो भी सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये आप फॉलो करेंगे और हर चीज़ खानी है, जो आपको मसाले नहीं खाने, बाहर का जंक फूड नहीं खाना, कुछ भी अगर आपको खाना है तो आप उसमें दही ऐड करके खाएं, क्योंकि दही जो होते हैं मसाले को वो कंप्रेस कर लेता है। दही जो होता है वो मसाले को ज़्यादा प्रभाव उसमें अतड़ियों में पड़ने नहीं देता, इसलिए। और पूरे दिन आपको गर्म पानी पीना है। अगर आपने बिलाल भाई की वीडियो देखी है तो मैं भी उनका ही एक सब्सक्राइबर हूँ। और दोस्तों मैं अब ठीक हो चुका हूँ, मैं भी इंडिया से हूँ, तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो हम कमेंट करते हैं पर बिलाल भाई से उसके आंसर नहीं मिल पाते, तो मैंने अब उन्होंने कहा था कि अपनी बॉडी पे आजमा के देखो कि आपको कैसा, मतलब आप कैसे ठीक हो रहे हो आप। तो मैंने दोस्तों आपको सही बताऊं तो मैंने 6 महीना डाइट फॉलो करी है ये, और 6 महीने मैंने मिस्टेक भी काफ़ी करी है। और मिस्टेक होने के बाद नसों में सूजन बढ़ जाती थी। जैसे मैं वेट चख लेता था, जैसे मेरे को पहले पता नहीं था, इतना मालूम नहीं था, तो वेट चख लेना तो इसमें गुनाह ही है एक तरह से, और जंप कर लेना तो इसमें स्वेलिंग आ जाती थी नसों में दोबारा। अब मैं 6 महीने से डाइट फॉलो करी है दोस्तों, तो उसके अंदर गलतियां तो आई है, पर मैं वॉक करता था। वॉक ज़रूरी है आपके लिए, आपको भी करनी है, पर वॉक इतनी करिए, जैसे 1 घंटा वॉक करिए तो 2 से ढाई घंटे आराम चाहिए आपको। मैं वॉक करता था दिन में, मैं 4-5 बार वॉक करता था और उसमें रेस्ट करता था फिर पूरे दिन में। अभी लॉकडाउन है इंडिया में, अब थोड़ा हालात ठीक हुए हैं, पर अभी 2 साल जैसे कि अब हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन पूरे दुनिया में ही रहा है। खैर, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला है लॉकडाउन का, पर उसके अंदर मेरी कंडीशन उतनी भी सही नहीं हुई। अभी भी हमारी छुट्टी ही है, तो घर में रह के मैं पूरी तरह से ठीक हुआ हूँ। अब मैंने जब वॉक करने के बाद मैं घर में आता था तो स्वेलिंग बड़ी होती थी और मैं टांगे ऊपर करके लेट जाता था। उससे क्या होता था कि मतलब जो खून होता है सारा वो नीचे की तरफ आता है, ड्रेन होता है नीचे की तरफ, और अगर हम खड़े रहते हैं ज़्यादा देर तो वो पूल होता है, तो वेरिकोसिल सूज जाती है और उसमें जैसे गांठें पड़ जाती है। यूँ नस सीधी जा रही होती है, गांठें पड़ जाती है और जिगजैग सी हो जाती है। यूँ सीधी हम उंगली से छूते हैं तो वो टेढ़ी मेढ़ी होकर चली जाती है। तो एक तो अगर आप रेस्ट करेंगे और टांग ऊपर करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है आपके लिए। अगर आप लेग्स ऊपर करके लेटते हैं पूरे दिन में, अगर वॉक से ज़्यादा आप ये करते हैं तो ये यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको मैंने वॉक करी थी और मेरे को लगता था कि ये स्वेलिंग आ रही है, फिर ये लेग्स ऊपर करके रह रहा हूँ, फिर वो ठीक, मतलब स्वेलिंग कम हो रही है। तो रोज़ का यही चल रहा था। तो मैंने सोचा कि स्वेलिंग जब वॉक से आ रही है तो मैं वॉक को थोड़ा कम कर देता हूँ। तो मैंने वॉक कम करी और टांगे ऊपर करके बस लेट जाता था। सारे बोलते थे कि लेट क्यों जाता है, तो अब मैं किसी को जवाब नहीं देता था। घर में मैंने वैसे बता रखा, बाद में बताया कि मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है, क्योंकि घर में अगर हम बताएंगे तो ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और अगर इतना आप डाइट और वो कर रहे हैं कि वेट नहीं चक रहे, या मजबूरी सबकी होती है अगर, तो वो घर वाले पूछेंगे कि आप चक क्यों नहीं रहे, ये आपको क्या प्रॉब्लम है, आस पड़ोस के पूछेंगे लोग, या कुछ इमरजेंसी पड़ जाती है हमें। इमरजेंसी की तो एक बात अलग है, हमें करना ही पड़ता है, पर जितना हो सके इन चीज़ों से बचें और गर्म पानी पिएं, वॉक करें, पर रेस्ट उससे डबल ट्रिपल करें मेरे हिसाब से तो। और लेग्स ऊपर करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मसाज गलती से भी ना करें। ये जितने चैनल है, मेल इनफर्टिलिटी है और 1-2 और हैं, ये बोलते हैं मसाज करो, अरंडी का तेल लगाओ, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैंने मेल इनफर्टिलिटी था, मैं पहले उनके चैनल पे गया तो उन्होंने कहा कि अपना व्हाट्सअप नंबर दो, हम ऐड करते हैं आपको। उन्होंने करा, तो मेरे को आर्मी का बहुत शौक था। मेरी वेरिकोसिल इस वजह से हुई क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि सपोर्टर पहन के रनिंग होती है। तो मैंने रनिंग बहुत करी ज़्यादा, तो ये वेन्स में सूजन इतनी बढ़ गई थी कि हालत बहुत ख़राब हो गई थी।
तो मैं 2 बार डॉक्टर पे गया और आपको पता है डॉक्टर, उनको मैंने अल्ट्रासाउंड उन्होंने करा, उसमें कोई कुछ आया ही नहीं और वो मेरे से उल्टा कह रहे आपको तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा मेरे को छू के जब पता लग रहा है कि मेरे वेन्स में स्वेलिंग है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा मतलब डॉक्यूमेंट गलत है। तो मैंने कहा कि इनसे मुंह लगना ही बेकार है, तो अपना हम नेचुरल ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि मैंने डाइट फॉलो करी है बुरा, पर 2 महीने मेरे को उतना असर नहीं हुआ क्योंकि मेरे हालात भी उतने अच्छे नहीं है घर के, तो मुझे काम करना पड़ता रहता है। तो घर वालों ने कहा कि आपको मतलब वो करा लेनी चाहिए सर्जरी। तो हम गए थे, फिर 2-3 हॉस्पिटल में गया मैं, तीनों जगह यही डॉक्टर मिले और यही कंडीशन मिली। तो इतना दिमाग ख़राब हुआ, फिर मैंने कहा कि क्या करूँ अब। तो फिर मैंने डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करना लगा। मैं यही नींबू और वो विटामिन सी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इस चीज़ के लिए, क्योंकि ब्लड को ये पतला करता है और सर्कुलेशन बहुत अच्छी करता है। और खाने में अगर आप सुबह ओट्स खाते हैं, मैं ओट्स खाता हूँ सुबह और मेरे पे पैकेट भी है ओट्स का, मैं आपको दिखा दूँगा अगली वीडियो में अगर आप चाहें तो। ओट्स खाइए या दलिया खाइए और नींबू, ज़्यादा खट्टी चीज़ें मत खाइए क्योंकि आपको दर्द हो सकता है इससे। और फिर मैंने ये डाइट लेना शुरू करा और धीरे धीरे फिर मेरा वेन्स का साइज़ थोड़ा कम होने लगा, जो गुच्छा बना हुआ था वो थोड़ा थोड़ा हटने लगा, थोड़ा सही होने लगा। अब जैसे भाई ने कहा था उन्होंने कि हर बॉडी का डिफरेंट फंक्शन है, तो वो सही बात है बिल्कुल। अब मेरा जो था, मेरा उतना रिज़ल्ट नहीं मिला मेरे को भी 2 महीने में, क्योंकि मिस्टेक्स भी थी, क्योंकि अब मेरी मजबूरियाँ भी काफ़ी है ना घर में। तो मैंने वेन्स फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया सारा कुछ काम वाम। तो मैं लेटता था बस लेग्स ऊपर करके और वॉक थोड़ी बहुत करता था, ज़्यादा नहीं करता था। सुबह करता हूँ और अब भी मैं थोड़ी बहुत वॉक करता हूँ क्योंकि फ़ायदेमंद ही है एक तरह से, हेल्थ को हमारे सही रखती है। और उसके बाद मैं वहाँ पे डॉक्टर के पास गया, फिर वहाँ पे उन्होंने कहा तुम्हें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर मैं आके मैंने कहा छोड़ो, उनको क्या करना वहाँ पे, सर्जरी का ऑप्शन मैंने निकाल दिया फिर अपने दिमाग से। फिर यही डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करा, लेग्स ऊपर करके लेटा और ये मतलब पूरा ठीक हुआ मेरा। तो कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मतलब एक ही कंडीशन पे दोबारा आ गया हूँ। अगर मैं पूरा डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करता था, कुछ मिस्टेक्स नहीं करता था, कभी नाइट फॉल हो जाता था या कभी मैं वेट चख लेता था, तो कंडीशन वहीं पे आ जाती थी। अब कभी कभी सो के उठने के बाद ऐसा लगता था बस नसें बिल्कुल ठीक हो गई हैं, थोड़ी सी बिल्कुल सूजन लगती थी, मैं कहता था वाह यार अब ये ठीक हो गई है। और जब मतलब लेटा ही रहता था या कुछ मतलब एक्टिविटी भी नहीं करी और थोड़े टाइम बाद ही वो नसें सूज जाती थी, मैं कहता था यार ये अभी तो ठीक थी, अभी फिर दोबारा हो गई है, चक्कर क्या है ये। तो दोस्तों मैं वही बता रहा था। और हाँ, आपको मैं कैमरा और अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा, इसका भी एक कारण है क्योंकि मेरे फैमिली जो ज़्यादा है, रिलेटिव हैं। यूट्यूब एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको पता ही है। और मेरा मतलब जॉइंट फैमिली है, सारे हैं, और तो मेरे को मतलब इजाज़त नहीं मिलती उतना बनाने की, क्योंकि रिलेटिव ज़्यादा हैं तो वो देखेंगे मेरा फेस, तो वो एक मेरे को सिर्फ भी एक वैसा वीडियो है कि आप हर कोई डॉक्टर बनाए तो वो बात अलग है। मेरे लिए तो एक थोड़ा वो है कि अपना एक पर्सनैलिटी बचा के रखनी पड़ेगी थोड़ी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो दोस्तों आपको मैं ऐसी राइटिंग फॉर्म में वीडियो दूंगा और उसको अगर आप फॉलो करेंगे, गारंटी है आपकी वेरिकोसिल ज़रूर ठीक होएगी। और दूसरों के पास यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे 90% आपको फेक, और जितना मैं बता रहा हूँ 90% फेक मिलेगा। और आपको फालतू फंड कि मसाज करो, ये करो, वो करो, या ऊपर लाओ, तेल लगाओ, मसाज ऊपर से करो, ये खाओ, वो करो, जिम कर लो, तो ये सब फालतू फंड की चीज़ है। कि वो एक वीडियो में देखा था कि उंगली को साइड में नाखून अंगूठे के साइड में वो प्रेस कर रहे हो, कह रहे जादुई पॉइंट है, इससे ठीक होएगी। हुआ उससे किसी से भी कुछ नहीं हुआ। और वो मेल इनफर्टिलिटी है जो चैनल, उन्होंने तो मेरे को बस उन्होंने कहा कि मैंने कहा सर आर्मी का मेरे को जाना है, ट्राई करना है, तो उन्होंने कहा कि मसाज करके चले जाना। मैंने कहा मसाज का क्यों बोल रहे हैं, तो डॉक्टर से। तो उन्होंने मेरे को, मैंने उनको कॉल करता, वो शायद दिल्ली से आए थे, उनका कॉल मेरे को, तो उन्होंने कहा मसाज कर लेना और सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मसाज करके कैसे हो जाएगा ठीक। तो मेरे को फिर उससे आइडिया हुआ, मैंने कहा जैसे टेस्टीज होते हैं जो इनका टेम्परेचर बॉडी से थोड़ा कम रहता है और कूलिंग होती है, जो कूल रहेंगे अगर ये जितना उतना फ़ायदा रहेगा। तो मैंने कहा अगर ये मसाज करके जाऊँगा तो ये नुकसान ज़्यादा है। उन्होंने कहा पेन नहीं होगा और मसाज करोगे तो ठीक होगा। अगर आप लोग में से किसी ने भी उनका चैनल, या आप उनके कमेंट मार सकते हैं उनको, अगर उन्होंने आपको ऐड करा है व्हाट्सअप में, तो ज़रूर ये बोलेंगे कि मसाज करिए, या ऐसा कुछ बोलेंगे जो मिसगाइड पक्का करेंगे आपको, ये गारंटी है, ये लिख के ले लीजिए। और आप खुद प्रैक्टिकल करिए। मैं ये नहीं कहता कि उनकी मसाज जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आप खुद मसाज करिए, रिज़ल्ट कुछ मिलता है तो मैं आपकी बात मानूंगा और चैनल ही बंद कर दूँगा मैं। तो ऐसा है कि यूट्यूब पे मैक्सिमम वीडियो फालतू फंड की और नौटंकियों की बना रखी है लोगों ने। इतना तो कुछ मतलब झमेला ही नहीं है, या जितना व्यू के पाने के लिए और सब्सक्राइबर पाने के लिए ये ज़्यादा ही कुछ मतलब गलत गाइड ही कर देते हैं। इन पे रिपोर्ट होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। पर मैं आपको गाइड नहीं कर रहा, गलत नहीं कर रहा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट मार सकते हैं। पर ये वीडियो मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर ये डाइट आपने मैं कहता हूँ 2 हफ्ते आपको थोड़ी सी वॉक कीजिए, थोड़ी नहीं मतलब ठीक कीजिए, और रेस्ट उससे डबल ट्रिपल 4 गुना करिए उससे, और लेग्स ऊपर करके करिए, और आपको बेनिफिट ना हुआ, पेन नहीं गया, तो मेरे को बोलिएगा कमेंट में, डिसलाइक मारिएगा वीडियो। और
अगर आपको फ़ायदा हुआ तो इसको कंटिन्यू करें। एक दिन ऐसा आएगा जो वेरिकोसिल गायब हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता इसको, हाँ नेचुरल ट्रीटमेंट लंबा होता है वो मैं जानता हूँ, ये 3 महीने 4 महीने 5 महीने लग जाएंगे, 1 साल तक लग जाएगा। पर अगर ये करते हैं, आपके पास टाइम है तो आपको ज़रूर ऐसे ही करना चाहिए। मेरे पास भी टाइम नहीं था, पर लॉकडाउन ने मतलब ऊपर वाले ने साथ दिया, तो मैंने ये आइडिया अपनाया और मैं डॉक्टर से जाने से ही बचा और मैं अब ठीक हो चुका हूँ। आपका मैं इसका प्रूफ़ ये, अभी मैं जाता नहीं डॉक्टर के पास, क्योंकि अभी मेरे को उतना भी टाइम नहीं हुआ ठीक हुए। तो मैंने अभी उतना प्रेशर वेन्स पे नहीं करा, मास्टरबेशन और नाइट फॉल मेरे को अभी इतना नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ ख्याल सोचता ही नहीं। तो अभी मेरे हालात बिल्कुल ठीक हैं। और आपको मैं अल्ट्रासाउंड शायद मेरे पे पड़ा होगा तो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने फेंक दिए थे, मेरे को बहुत गुस्सा आया था वहीं पे। तो अगर हुआ तो मैं आपको वो अल्ट्रासाउंड ज़रूर दिखाऊंगा, जिसमें उन्होंने क्लियर कहा हुआ है। एक में कहा है कि वेरिकोसिल है, एक में दूसरे हॉस्पिटल में कराया उन्होंने कहा नहीं है। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा क्या बोलूँ अभी इन डॉक्टर्स को। तो अगर आप नेचुरल, आपके पास टाइम है, आप अगर आर्मी का या किसी भी डिफेंस ग्रुप का पेपर अगर नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेडिकल होएगा तो अनफिट हो जाएंगे आप, तो इसको फॉलो कीजिए। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो, अगर आप फॉलो उनको कर रहे हैं तो आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। पर सर्जरी मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप करवाएं, पर आपकी लाइफ है, आपके रूल्स हैं, तो आपको अगर करवानी है तो बिल्कुल कराएं। और अगर जिसको नेचुरल तरीके से ठीक होना है तो वो इसको फॉलो करें। दही के साथ खाना खाएं रोज़, और जितना हो सके विटामिन सी लें, और दलिया या ओट्स का प्रयोग करें, और गर्म पानी पिएं। सुबह उठ के 4 बजे या 3:30 या 3 बजे, जितने भी उठ सकते हैं आप, तो 1-2 गार्लिक लीजिए और पानी लीजिए गर्म, उसके अंदर नींबू को निचोड़ के वो पिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और पानी पीते रहें, यूरिन को वाइट ही रखें, और जंक फूड ना खाएं, जिम ना करें, रनिंग ना करें, और टाइट चीज़ें ना पहनें, क्योंकि वेन्स कंप्रेस होएगी तो उससे, जैसे वेन्स अगर जैसे टेस्टिस होता है जो वो श्रिंक नहीं होता है, तो ऐसे वेन्स लंबी होती है और हम हाथ लगा के देख सकते हैं कौन सी वेन्स मतलब टेढ़ी तो हो रखी होती है, जिसकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है उसको इतना भी नहीं पता लगेगा। पर आपने देखा होगा जैसे श्रिंक हो रखा होता है टेस्टिस, जब ठंड में हम जाते हैं तो आप यूँ हाथ लगाते हैं तो इतनी मोटी वो हो जाती है, मतलब ऐसा देखने को लगता है कि मतलब ये क्या झमेला सा बन गया है पूरी नसों का, और पता ही नहीं लगता कुछ कैसा। हाँ जब वो लटक जाता है, जैसे हॉट में गर्मी में जाते हैं हम, तो वो हो जाता है, तो उससे पता लग जाता है, थोड़ा आइडिया हो जाता है। पर आपको टेंशन नहीं लेनी, लेग्स ऊपर करके जितना रहेंगे, जितना लेटेंगे, पर इतना भी नहीं लेटना कि लेग्स में पेन होने लग जाए, तो ये आपके फ़ायदेमंद होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए, और अगर आपको कोई भी बिल्कुल मेरी वीडियो पे शक है तो कमेंट मारिए, और इसको मेरे हिसाब से 1 महीना ये फॉलो करके देख लीजिए। अगर कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता तो सर्जरी की तरफ जाइए, आपकी लाइफ है और मैं नहीं चाहूँगा आपका टाइम वेस्ट हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मैं राइटिंग फॉर्म में ही आपको वीडियो दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है और आपको गाइड सही करूँगा तो आप मेरे को कमेंट मार सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आपको सही गाइड करूँगा बिल्कुल। और यूट्यूब पे फालतू की सर्च करेंगे तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी, और जितना आप टेंशन लेंगे उतनी ये इंक्रीज़ होएगी, ये गारंटी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तो थैंक यू।